अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ व मगन होंगे। आएँ अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़, मेरे साथ रहिएगा। अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मैं आ गया हूँ छत पे। मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, सुबह का तकरीबन अभी 11 बजे का टाइम है। मैं छत पे आया था, मैंने कहा जी अभी धूप है तो जाएँ थोड़ी-सी धूप एन्जॉय करते हैं छत पे। लेकिन अब जैसे ही मैं छत पर आया हूँ तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। धूप यहाँ बादलों के पीछे छुप गई है और बादल फुल छाए हुए हैं। बारिश वगैरह कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बादल ही बादल हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो आपके साथ में शेयर करने लगा था, जब से मैंने गमले ऊपर रखे थे पिछले इतवार को तकरीबन, और उसके बाद मैं छत पर नहीं आया हूँ, तो मैंने कहा जी अपने गमले भी चेक कर लूँ। लेकिन हसान स्वाति की जो हरकतें होती हैं ना, यकीन माने कभी कभी इतना गुस्सा आता है मुझे इसके ऊपर कि इसको मैं थोड़ा सा चिपका दूं दो चार ना। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं छत पर आया हूँ तो ये देखें, पत्ते तोड़ के और गमले के अंदर डाले हुए हैं इसने। ये आप देख सकते हैं। मुझे इसलिए पता चला कि क्योंकि यहाँ जो पौधों की सिचुएशन है, ये देखें सारे पत्ते नीचे, ये देखें आप, यहाँ इसके भी पत्ते तोड़ के सारे नीचे फेंके हुए हैं। इसका हाल क्या कर दिया है पता नहीं, ये लड़का क्या करता रहता है, इतनी मस्तियाँ करता है, इतनी मस्तियाँ करता है। मुझे पता इसलिए चला है कि मैं क्योंकि नीचे था मकतबे में, तो ये है हमारी सीवरेज लाइन, जो छत का पानी वगैरह होता है यहाँ से नीचे जाते हैं। तो मैं नीचे मकतबे में था, तो जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो इस नाले से ना ऊपर से इसने पत्ते फेंके हैं, तो नीचे कहीं वो चले गए। मैंने कहा कोई वारदात इसने डाली है। तो अब छत पे मैंने देखा है तो वाकई सारे पौधों के इसने पत्ते वगैरह तोड़ के तो नीचे उसके गमलों में फेंके हैं, कुछ इस नाले में फेंक दिए थे। तो पौधों की हालत देखें आप, बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से हैं। अभी ऐसा करते हैं, अभी इनको पानी देते हैं। थोड़ा सा इनको पानी देने के बाद देखते हैं जी इनकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी मैंने इनको कवर वगैरह किया हुआ है ताकि इनको जो है सर्दी से बचाया जा सके। लेकिन हसान से कैसे बचाऊं इनको, ये आप मुझे बता दें कि हसान से मैं कैसे बचाऊं इनको। अभी वो नीचे है, अपना छुट्टियों का काम कर रहा है। अगर वो ऊपर होता तो ज़रूर मैं उससे भी रिमार्क्स लेता कि ये आपने क्या किए। और जब ऐसी बात करो तो आगे से मुंह बना के खड़ा हो जाता है जी, ऐसे होके बोलता बोलता वगैरह कुछ भी नहीं है फिर। तो मुझे तो यकीन माने बड़ा गुस्सा आता है, पौधों के साथ बड़ी दिल लगी है मेरी। और अगर पौधों के साथ उसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया ना, तो मार खाएगा फिर मुझसे। पहले इनको पानी देता हूँ, व्यूअर्स, पानी देने के बाद जो सफाई वगैरह करते हैं उसके बाद में बाकी के जो मनाज़र हैं वो भी शेयर करता हूँ आपसे। ये आप देख सकते हैं जी, अभी मैंने सारी छत वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी है। इरादा तो मैंने नहीं था आगे साफ़ करने का, मैंने कहा सिर्फ यहाँ तक ही साफ़ करूँगा। ये जो जगह है जहाँ पौधे वगैरह रखे हुए हैं, तो यही जगह साफ़ करूँगा। लेकिन चूँकि बच्चे ऊपर खेलने के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बारिश नहीं है, ज़्यादा धूल-मिट्टी की वजह से सारी छत मिट्टी-मिट्टी हुई हुई थी। तो मैंने कहा जी चलो सारी छत ही धो लेते हैं। ये देख सकते हैं, हाँ, पूरी छत मैंने वो आगे तक सारी धो ली है। और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से छत धोई नहीं थी। मुर्गियाँ थी तो रोज़ाना ही छत धुलती थी, लेकिन अभी मुर्गियाँ नहीं हैं तो छत धोने के लिए बस ऊपर आते ही नहीं हम। तो अभी मैंने ये परिंदों के लिए दाना डाल दिया है और अभी यहाँ पे इंशाल्लाह डालूँगा पानी, क्योंकि मुर्गियाँ थी तो परिंदे भी आते थे, पानी वगैरह पीते थे, दाना खाते थे। अब मुर्गियाँ नहीं है तो उनको ये महसूस ना होता कि उनका जो खाना-पीना है वो चलता रहे साथ। और थक गया हूँ, तकरीबन 11 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था ऊपर सफाई का, तो अभी 12 बज चुके हैं। आपको पीछे अज़ानों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। और 12 बज चुके हैं, तकरीबन 1:30 बजे हमारी नमाज़ होती है, 1 बजे भी नमाज़ होती है। तो अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा-सा फ्रेश होते हैं, चेंज वेंज करते हैं। उसके बाद मस्जिद जाते हैं नमाज़ की तैयारी करके। तो पता नहीं अभी हसन ने भी तैयारी की होगी कि नहीं, क्योंकि जुम्मे-जुम्मे को वो मेरे साथ मस्जिद ज़रूर जाता है। अभी छोटा है इसलिए बाकी नमाज़ों में तो साथ उसको लेके नहीं जाता हूँ, लेकिन जुम्मे वाले दिन वो ज़रूर जाता है मेरे साथ, क्योंकि उसको इंतज़ार होता है कि जुम्मा कब आएगा पापा, हम लोग जाएँगे मस्जिद और नमाज़ अदा करेंगे। तो ये है जी सिचुएशन। तो आप लोग भी मुझे कुछ हिंट्स दे दें कि ये मनी प्लांट जो है, ये तकरीबन इसको 7-8 माह हो चुके हैं, इतनी बड़ी हुई है ये बेल जो है इसकी। ये दोनों मैंने एक ही दिन लगाई थी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, क्या चक्कर है? इसकी ग्रोथ इसी तरह थोड़ी-थोड़ी करके होती है या नहीं? इसमें किसी चीज़ की कोई कमी है? क्योंकि खाद वगैरह भी मैंने इसमें सही डाली हुई है, मिट्टी भी ठीक है। तो बीच में से थोड़ी सी मुरझा गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह फिर कुछ बेहतर हो गई है। ये आप देख सकते हैं। और कुछ गमले मेरे नीचे हैं, एलोवेरा वगैरह मैंने लगाई हुई है उनमें। बाकी भी पौधे गैलरी में, तो जो वहाँ पे ठंड से बच सकते थे मैंने उनको वहीं पे महफूज कर दिया था, और जो नहीं बच सकते थे मैं उनको छत पे ले आया था। तो अभी मेरे ख्याल से चलते हैं और नमाज की तैयारी करते हैं। नमाज की तैयारी करने के बाद चलते हैं मस्जिद, और मस्जिद से वापस आके मिलते हैं आपके साथ।
व्यूअर्स हसान आ गया है और हसान से अभी पूछते हैं कि ये आपने क्या कारगुजारियाँ की हैं। उसको नहीं पता, तो वो अभी आ गया, पहले उससे ज़रा पूछते हैं ना कि ये आपने क्या काम किया जो पत्ते तोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप आ गए ऊपर। हाँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ ना क्या? कि आप कैसे हो? मैं आप की तरफ बुराई हूँ। बुरे हो? तबीयत कैसी है? खराब है ना, आपको तो पता ही है। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको पता है फिर भी पूछो। अच्छा, मेरी बात सुने ना। हाँ। आप मुझे ये बताएं, वो जो मनी प्लांट वाला गमला है, इसके पास जाएं आप। आगे जाएं। इस गमले के अंदर पत्ते टूटे हुए पड़े हुए हैं, ये ज़रा देखें। इसके नहीं, आगे जो मनी प्लांट लगा हुआ है ये वाला। अच्छा। ये दूसरे नंबर पे जो गमला रखा हुआ है ये वाला, आगे वाला। ये वाला। हाँ, इसके अंदर देखो, पत्ते टूटे हुए पड़े हैं। ये मैं बकरी हूँ जो इसको तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, तो आपके अलावा ये काम कौन करता है, ये मुझे बता दो एक दफ़ा बस। सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आपको मैं ना पक्का वादा करता हूँ कि ये मैंने नहीं किया। तो किसने किया है? अगर मैंने किया होता ना मैं सच सच आपको बता देता। नहीं, तो मुझे आप इतना बता देना कि ये किया किसने है, आपके अलावा ये काम कौन कर सकता है, ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता है? खुराना पे अलीशा ना जब भी आते हैं ना कुत्ते और नूरिया भी यहाँ पे कल चीजें लेके बैठी थी ना, हम्म। तो उसकी वजह से जैसे ही वो उठी ना हम्म। तो इतना इतना वो यहाँ पे खाना पड़ा हुआ था, सामान पड़ा हुआ था, तो इतना वो इतना इतना हुई ना, तो वो प्लेट को इतना हुई है, तो ये इतना ये पत्ते ना इसको इतना लगी है, तो ये वो जो प्लेट थी ना वो अब कितनी इसकी चीज दलीलें थी आप ना सुन मुझे सकते पता हैं, नहीं ये था। मानेगा नहीं कि ये मैंने किया है। ना उसका मुझे पता नहीं था, और ये फिर उसमें लगे तो वो टूट गई। बच्चों, ऐसे असल में बात ऐसी है ना कि ये मैं इधर इस नाले में से भी किसी ने नीचे 3 पत्ते 4 फेंके थे, जो मैंने नीचे से देखे हैं। दिखाओ। इस नाले में से नीचे फेंके हैं किसी ने, और ये काम जो है ना आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो है ना, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जो बाउल में ये दाने पड़े होते हैं, इसको आप पूरी छत पे फैला देते हो। ये काम तो आपके अलावा और कोई नहीं करता हाँ। ना। तो ये आप छत पे क्यों फैला देते हो, मुझे ये बताओ जरा। इसके अंदर जो मसाले होते हैं ना, हम्म। के अंदर हम उसको इस तरह उछाते हैं ना, वो फिर कहती है पानी लाओ, तो वो इसको इस तरह साफ करती है ना, तो नीचे गिरते हैं। फिर हम सब भी इस तरह करते हैं ना, तो फिर नीचे गिरते हैं, इसकी वजह से छत पे फैल जाता है। हाँ, तो इसको इस तरह इसके साथ नहीं खेलते। अभी मैंने इसमें दाना डाल दिया, पानी में डालने लगा हूँ अभी। आइंदा इन इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना, ठीक है? ये मैंने परिंदों के लिए रखे हुए दाने इधर। और अगर आइंदा खेलोगे तो फिर डंडी मुझे फिर उठानी पड़ेगी मजबूरन। क्या ख्याल है? और ये जो जगह है ना, ये हाँ। बिल्कुल इन जहाँ पे ये गमला रखा हुआ है, इस जगह से यहाँ पे आज के बाद आप लोगों ने नहीं खेलना। आज के बाद पाबंदी है, ठीक है? और कल ना हम्म। खुराना भी ने मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है? वो जो लाल कपड़ा था ना उसके ऊपर बिठाया, सॉक्स भी लाल, ये पैंट भी लाल, नहीं शर्ट भी लाल। नहीं, तो आपके इधर अकल नहीं थी, आप उस पे क्यों बैठे हो? इधर आओ जरा मेरे पास। आप मुझे पता नहीं था ना। हाँ, आपको पता नहीं था कि उसमें जो है ना कलर उतरता है उससे, और उसमें उसके ऊपर मैं ना बैठूं। मैंने सुबह सुबह आपकी पैंट की सिचुएशन देखी है, सारी लाल हो गई है वो। अब वो साफ ही नहीं होगी। न्यू पैंट थी आपकी। वो नियो नहीं थी, न्यू थी। वो पुरानी हो गई थी। पुरानी नहीं हुई ना, आपके लिए पुरानी, हमारे लिए तो नहीं हुए। बहरहाल, आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। गमलों के पास बिल्कुल नहीं आना, दानों के पास बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आज मैंने इतनी अच्छी तरीके से छत साफ की है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि छत पे गंदगी बने। छत पे गंदगी की वजह से मैंने मुर्गियां हटाई हैं। और मुर्गियों से ज्यादा गंदगी तो आप करते हो, आप करते हो, आप करते हो। इतनी ज्यादा गंदगी करते हो आप। आपने अच्छी सफाई नहीं की। अभी देखो ना कितनी अच्छी सफाई की है। अभी नीचे नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया मैंने, देखो। ये क्या चीज है? क्या? ये पत्थर है। ये क्या पत्थर है? पत्थर। ये देखो, बिल्कुल साफ सुथरा है बच्चू। ये बिल्कुल साफ सुथरा है। अब ये तो इतना तो होता है ना, छत है ना आखिर। ठीक है व्यूअर्स, ये हसान के रिमार्क्स थे, आपने देख लिया। और हसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता कि मैंने कुछ किया है। अब जब मेरे हाथ में होगी डंडी ना, तो तब ये मानेगा कि हाँ मैंने ये किया है। तो पता नहीं अब ये पत्ते किसने तोड़े हैं। बच्चे ऊपर आते हैं खेलने के लिए, शायद इसने नहीं भी तोड़े हों। तो क्या पता नूरलैन या वो उनके दोस्तें वगैरह आती हैं, उन्होंने तोड़ दी हों। बहरहाल, आज मैंने मना किया, तो उम्मीद है कि आइंदा ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो चले, नमाज की तैयारी आपने क्यों नहीं की अभी तक? नमाज की तैयारी करो, चले नमाज पढ़ने। चलो। पापा जी, जी। आज आप रोज आप जब भी आप नमाज पढ़ के आते हो, आप हमारे लिए क्या चीज लाते हो? कुछ भी नहीं। लाते हो? क्या लाता हूँ? रोज आप लेकर आते हो हम्म। भुट्टे, हाँ।
तो आज भी बुटे ले गए। चलो ठीक है, आज आप जाओगे साथ तो लोगे ना, वैसे तो मैं नहीं लाता हूँ, जब आप जाते हो तो बुटा आते हैं, जब आप नहीं जाते हो तो बुटा नहीं आता। ठीक है व्यूअर्स, अभी चलते हैं नीचे और जाके तैयारी करते हैं नमाज की। जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं निकलने लगा हूँ नमाज के लिए। टाइम ये आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, 1:15 होने वाले हैं और नमाज का टाइम है 1:35 पर जमात होगी। और मैं अभी तकरीबन बस 2 मिनट के अंदर अंदर जा रहा हूँ मस्जिद, और मस्जिद जाने के बाद इंशाल्लाह आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि व्लॉग आज बहुत लंबा हो गया है और फिर मुझे पता है कि आप लोग तंग हो जाते हो और पूरा व्लॉग नहीं देखते हो, तो आप लोगों को तंग नहीं करना, मेरा मकसद आप लोगों को तंग करना नहीं है, आप लोगों को एंटरटेन करना है और अपनी डेली लाइफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के से इजाजत चाहूंगा, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।